जहाँ तक अर्नब गोस्वामी जी के केस का सवाल है, पूरा देश जानता है, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि किस प्रकार से एक फेक टीआरपी केस बुना गया और उसके ऊपर परमवीर सिंह ने एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद नाम लिया गया कि भाई अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीआरपी का घोटाला कर रहे हैं, जबकि जो एफआईआर है उसमें कहीं पर उनका नाम नहीं है। और जब उस केस के अंदर किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाए, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, 12 13 घंटों तक पूछताछ हुई, कुछ निकल के नहीं आया, तो फिर हम सबको ये बात अच्छी तरीके से याद है कि किस प्रकार से द देन होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर अनिल देशमुख वेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और वहां पर उन्होंने एक सुइसाइड का केस जो बंद हो गया था, जिसकी क्लोजर रिपोर्ट भर दी गई थी, उसको इलीगल तरीके से खोला और मिस्टर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए सचिन वाजे के साथ AK-47 की एक ब्रिगेड भेज दी, लंबी चौड़ी। ये बात पर मैं हमेशा से विश्वास करती आई हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और मैं आज मिस्टर गोस्वामी के इस मामले को लेकर के बहुत खुश हूँ। जब ये न्यूज़ मेरे संज्ञान में आई तो मैं आपको सच बता दूँ हिंदुस्तान, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ ये जान करके कि अनिल देशमुख का इसके पीछे हाथ था। मुझे डे वन से ये बात पता थी कि पॉलिटिकल वेंडेटा और विच हंट के तहत एक राष्ट्रभक्त और एक सच्चे पत्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हाँ, मुझे ये जान के आज खुशी ज़रूर हुई कि अनिल देशमुख के प्यादे सचिन वाजे ने अल्टीमेटली सच बोला और ये बताया कि कंस्पिरेसी कर कौन रहा था, जो है अर्नब गोस्वामी और टीम रिपब्लिक के लिए बहुत बड़ा दिन है। और सत्यमेव जयते सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, सत्यमेव जयते एक ऐसा सच है कि कुछ भी हो सकता है, सच की अंत में विजय होती है। ये एक बार फिर से साबित हो गया है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग और मैसिव न्यूज़ निकल करके आई है, बहुत बड़ी विक्ट्री है मिस्टर अर्नब गोस्वामी के लिए, पूरी की पूरी टीम रिपब्लिक के लिए। सचिन वाजे जो CIU का API हुआ करता था और अभी जो जेल की सलाखों के पीछे है 2 केसेस के चलते हुए, एक तो ऑब्वियसली जो एंटीलिया में बॉम्ब केस था वो, और दूसरा अपने ही दोस्त मनसुख हिरेन की हत्या के केस के मामले में। अब सचिन वाजे ने एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है अर्नब गोस्वामी के ऊपर। टीआरपी का केस, उसके बाद सुइसाइड वाला केस रीओपन करके उनको जेल के पीछे डालने के मामले में, और उन्होंने ये बोला है कि सचिन वाजे के माध्यम से अगर कोई अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करवाना चाहता था, उनको खत्म करवाना चाहता था, उनके चैनल को बंद करवाना चाहता था, अर्नब को गिरफ्तार इलीगल तरीके से करवाना चाहता था, वो और कोई नहीं था बल्कि महाराष्ट्र का पूर्व मुख्य गृह मंत्री अनिल देशमुख थे। और अनिल देशमुख डायरेक्टली सचिन वाजे के कांटेक्ट में थे। वो सचिन वाजे को फ़ोन किया करते थे, कभी उनके घर में, कभी उनके दफ्तर में, और सचिन वाजे से डायरेक्टली बात किया करते थे फेक टीआरपी केस के मामले में और एक दूसरा दिलीप छाबड़िया वाला जो मामला है उस मामले में। जहाँ तक अर्नब गोस्वामी जी के केस का सवाल है, पूरा देश जानता है, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि किस प्रकार से एक फेक टीआरपी केस बुना गया और उसके ऊपर परमवीर सिंह ने एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद नाम लिया गया कि भाई अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीआरपी का घोटाला कर रहे हैं, जबकि जो एफआईआर है उसमें कहीं पर उनका नाम नहीं है। और जब उस केस के अंदर किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाए, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, 12 13 घंटों तक पूछताछ हुई, कुछ निकल के नहीं आया, तो फिर हम सबको ये बात अच्छी तरीके से याद है कि किस प्रकार से द देन होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर अनिल देशमुख वेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और वहां पर उन्होंने एक सुइसाइड का केस जो बंद हो गया था, जिसकी क्लोजर रिपोर्ट भर दी गई थी, उसको इलीगल तरीके से खोला और मिस्टर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए सचिन वाजे के साथ AK-47 की एक ब्रिगेड भेज दी, लंबी चौड़ी। और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी वो विजुअल्स हमें से कोई नहीं भूल सकता। घसीटते हुए उनको लेकर के आए थे जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार कर रहे हों। अब सारी की सारी सच्चाई, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सचिन वाजे ने ईडी के सामने बैठ करके तोते की तरह सारी की सारी बातें बाहर निकाल दी हैं। सचिन वाजे ने बोला कि अनिल देशमुख चाहता था कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सुइसाइड का केस बुना जाए, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करके बिहाइंड बार्स डाला जाए। और प्रेशर लगातार सचिन वाजे के ऊपर अनिल देशमुख ही अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए डाल रहे थे। सचिन वाजे ने ये तक बोल डाला कि डायरेक्ट फ़ोन करते थे और उसके बाद उस केस की, यानी कि फेक टीआरपी के केस की पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी सचिन वाजे से स्वयं अनिल देशमुख लिया करते थे। सोचिए, गृह मंत्री ये सारी चीज़ें कर रहा है किसके खिलाफ? एक पत्रकार के खिलाफ, एक मीडिया हाउस के खिलाफ। और उसके बाद आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन था इस मामले में, यानी अर्नब गोस्वामी के केस के मामले में, वो भी सचिन वाजे को बताते थे। मतलब दुख होता है मुझे ये सोच करके कि ये लोग जो कुर्सी में बैठ जाते हैं वो कितना मिसयूज़ करते हैं अपने पावर का। इतना ब्लेटेंट अब्यूज़, मिसयूज़ पावर पोजीशन और चेयर का मैंने तो कभी नहीं देखा। शर्म आनी चाहिए मिस्टर
अनिल देशमुख को और इस महाविनाश वसूली अघाड़ी की सरकार को, जिन्होंने इस प्रकार से एक सच बोलने वाले राष्ट्रभक्त पत्रकार की आवाज को बंद करने का एक बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या गलती थी मिस्टर अर्नब गोस्वामी की? उनकी सिर्फ और सिर्फ यह गलती थी कि वो मुखर होकर के पुरजोर आवाज में केवल सच बोल रहे थे। महाराष्ट्र की सरकार जो गलत कृत्य कर रही थी उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, पैने और तीखे क्वेश्चंस उनसे पूछ रहे थे और जनता की आवाज बन करके जनता के जो प्रश्न होते थे उनको, जो पत्रकार को करना चाहिए वही प्रश्न आगे पूछ लिया करते थे, तो उससे तकलीफ हो गई। पालघर के संत महाराजों को जिस प्रकार से मारा गया, मॉब लिंच करके उनको मौत के घाट उनकी उतारा गया, हत्या की गई, और फिर अनिल देशमुख ने बोला कि वो बच्चा चोर थे। उस पर अर्नब गोस्वामी ने प्रश्न उठाए तो अर्नब गोस्वामी पर न जाने कितनी 200, 300, 400 एफआईआर कर दी गई, एसिड अटैक कर दिया गया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत होती है। अर्नब गोस्वामी फिर से उस केस को कि में मुखर होकर के बोलते हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ जाते हैं। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक टीआरपी का केस बुन लिया जाता है। उसके बाद एक सुसाइड का केस जिससे मिस्टर गोस्वामी का कोई लेना देना नहीं, और बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली थी उनके बेल ऑर्डर में कि इस सुसाइड केस से मिस्टर गोस्वामी का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कानून को एक कोने में रख करके अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हुए अनिल देशमुख ने बड़े ही इलीगल तरीके से, बड़े ही बेरहम तरीके से मिस्टर गोस्वामी को और उनके बाकी लोगों को गिरफ्तार किया। उनके सीईओ को, एवीपी को, न जाने किस किस को गिरफ्तार किया गया। सुबह सुबह जाते थे, पकड़ते थे, लेकर के आते थे, काला कपड़ा चेहरा पे डाल करके मुंबई की सड़कों में परेड कराई जाती थी जैसे कोई आपने ड्रग माफिया पकड़ लिया, जैसे आपने कोई आतंकवादी पकड़ लिया। और ये अनिल देशमुख, जिसकी नाक के नीचे, मिस्टर देशमुख की नाक के नीचे वहां पर ड्रग का धंधा फ्लरिश हो रहा है, उनको नहीं पकड़ेंगे। लेकिन एक पत्रकार जो सच बोल रहे हैं, जिसके पास केवल, जिसकी ताकत क्या है, उसकी आवाज, कैमरा, माइक और कलम, यही एक पत्रकार के पास होता है ना। और तो उस सच्चे पत्रकार को सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुप कराया क्योंकि वो आपसे तीखे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि वो आपके खिलाफ जो आप झूठ बोल रहे हो, आप जो हत्याएं करवा रहे हो, उनका जो सच है उजागर कर रहे हैं, पालघर के संत महाराजाओं के लिए न्याय मांग रहे हैं। ये सारी चीजें करने के लिए एक कंस्पिरेसी बुनी गई और उसके बाद सचिन वाजे को मोहरा बनाया गया। सचिन वाजे ने एक चीज और बोली, मैं बता दूं आप लोगों को। सचिन वाजे ने ये बात बोली है कि मुझे रीइंस्टेट करने में दोबारा से मुंबई पुलिस के अंदर अनिल देशमुख का हाथ है। अनिल देशमुख चाहते थे कि मैं दोबारा से मुंबई की पुलिस के अंदर आऊं और उसके बाद उगाही का धंधा करूं, उगाही का काम करूं। शुरू में 2-2 करोड़ रुपए की उगाही का टारगेट दिया और उसके बाद ये 100 करोड़ की उगाही का टारगेट दिया, और उसके बाद ये जितने भी इलीगल काम होते थे जिससे अनिल देशमुख को चिढ़ है, जिससे उगाही करानी है, उसके पीछे सचिन वाजे को लगा दिया गया था। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये एकदम बयान दर्ज हुआ है ईडी के सामने सचिन वाजे का, जो पहले एपीआई हुआ करते थे सीआईयू के, यानी कि क्राइम ब्रांच के अंदर। और अब मैं ये निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसे जो सफेद पोश अनिल देशमुख के जैसे महाविनाश वसूली अघाड़ी और एनसीपी के नेता हैं, इनको कटघरे में खड़े होकर के करवा के प्रश्न करने चाहिए। आज खुद गायब हो रखे हैं जब इनके खिलाफ वसूली के इतने बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं। सम्मन क्या कहते हैं, इनके लुकआउट वारंट निकले हुए हैं, अरेस्ट वारंट, न जाने क्या क्या हो गया है, पता नहीं है, इनका अता पता नहीं है। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इनकी दाढ़ी काली है। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ मैं, ये बात पर मैं हमेशा से विश्वास करती आई हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और मैं आज मिस्टर गोस्वामी के इस मामले को लेकर के बहुत खुश हूँ। जब ये न्यूज़ मेरे संज्ञान में आई तो मैं आपको सच सच बता दूँ हिंदुस्तान, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ ये जान करके कि अनिल देशमुख का इसके पीछे हाथ था। मुझे डे वन से ये बात पता थी कि पॉलिटिकल वेंडेटा और विच हंट के तहत एक राष्ट्रभक्त और एक सच्चे पत्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हाँ, मुझे ये जान के आज खुशी ज़रूर हुई कि अनिल देशमुख के प्यादे सचिन वाजे ने अल्टीमेटली सच बोला और ये बताया कि कंस्पिरेसी कर कौन रहा था। यही बात मैं बोलती रही हूँ कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हाँ, रिपब्लिक ने, मिस्टर गोस्वामी ने, उनके पत्नी ने, उनके बच्चे ने बहुत परेशानी झेली, उनके साथ साथ हमने भी झेली। मुझे याद है करवा चौथ का मेरा व्रत था उस दिन, और हम सारे लोग, अब त्योहार का दिन था, व्रत कर रहे थे, और सुबह 7 बजे से जिस प्रकार से फ़ोन मेरे को आए और मेरे को जब ये न्यूज़ पता चली और मैंने अपना टीवी खोला, मुझे अपने आँख और कान पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं आया कि एक सरकार, एक दम्भी और फासिस्ट सरकार इस हद तक गिर सकती है कि एक पत्रकार को आपने इस तरीके से उठवा लिया, लिटरली उठवा लिया।
AK-47 वो ब्रिगेड जो आप आतंकवादियों के खिलाफ 9/11 में आपने इस्तेमाल करी, उसको भेज दिया एक पत्रकार को गिरफ्तार करवाने के लिए। तो तब से लेकर के जब तक मिस्टर गोस्वामी रिलीज नहीं हुए तलोजा जेल से, मैं उनके साथ 24/7 खड़ी थी, लगातार हम बोल रहे थे। तो मुझे आज ये जान करके खुशी बहुत हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बधाई देना चाहती हूँ मिस्टर गोस्वामी और उनकी तमाम टीम को, उनके परिवार को, कि देखिए आपका सच बाहर आया है, सारे लोगों के सामने आया और उसी व्यक्ति ने कबूला जिसने घसीट करके आपको ले करके गया था मिस्टर गोस्वामी। क्योंकि सच के साथ ईश्वर भी खड़ा होता है और सच के साथ जनता भी खड़ी होती है। वो कहते हैं ना कि धर्मो रक्षति रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी सदैव रक्षा करता है। तो अगर आप सच बोलोगे, आप मेहनत से अपना काम करोगे, जिम्मेदारी के साथ अपना काम करोगे, तो फिर ईश्वर, जनता, देश और अल्टीमेटली कानून भी आपका साथ देगा।